करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन। और जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, जायज़ हाजात हैं, वो अल्लाह ताला पूरी करे। रमज़ान का नवा रोज़ा है, माशाल्लाह बरकतों से भरा हुआ महीना है ये। इसमें हम इबादतें करें और बहुत सारे अल्लाह ताला से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मज़े मज़े के खाने आपके दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। उनमें से ही मैं एक रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ। शामी कबाब, चिकन शामी कबाब की रेसिपी है। आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप फॉलो कीजिएगा। और उसमें मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊँगी और उसके नुकसानात भी बताऊँगी कि आप फ्रोज़न करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो आप उसको काफ़ी दिन के लिए सेव कर सकते हैं। और अगर आप कुछ चीज़ों को कुछ टाइम के लिए शामी कबाब को बनाकर रखना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो चीज़ें अगर आप डालेंगे तो फिर 8-10 दिन के लिए वो शामी कबाब उतने ही टाइम के लिए चलेंगे। लेकिन शामी कबाब किसको पसंद नहीं होते हैं? शामी कबाब सबको पसंद होते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब पसंद कर रहे होते हैं। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अंजुम खाना ख़जाना। जुड़े रहें और जोड़ते रहें। थैंक यू। चलते हैं हम अपनी रेसिपी। व्यूअर्स, ये मैंने आधा किलो बोनलेस गोश्त लिया है चिकन का, और ये 1 पाव दाल चने की लिए मैंने। इस चने की दाल को मैंने आज तकरीबन 4 घंटे इसको भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब मैं जो शामी कबाब इसके बनाऊंगी वो उसकी रेसिपी जो आपको बता रही हूँ। इसमें कुछ इस तरह से हम चीज़ें ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। और पानी जब हम इसमें डाल लेंगे तो साथ ही इस पानी को, जो हम सामान इसमें ऐड करेंगे, उसी में इस पानी को खुश कर लेना है हमें। ये मैंने चंद अदद जो है गोल साबुत मिर्चें ली हैं, बैरियल मिर्च इनको कहा जाता है। ये मैं इसमें डालूँगी। तकरीबन ये आधा कप से ज़्यादा है थोड़ी। अगर आप इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो आधा कप से ज़्यादा होंगी। मैंने इनको धो लिया था, धोने के बाद, क्योंकि इन पर मट्टी होती है तो इसको धो लें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप पहले से ही इसको धोकर खुश करके और धूप में सुखाकर अपने पास रख लीजिए। लेकिन मैंने इसे अभी धोकर इसमें ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच सॉल्ट, नमक। ये व्यूअर्स, मैंने गरम मसाला लिया है, 1 अदद इलायची के दाने लिए हैं, कुछ काली मिर्चें हैं और लौंग हैं कुछ, और 1 अदद मैंने इलायची का, छोटी इलायची का दाना इसमें डाल दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरे की मिकदार को। ये मैंने 1 अदद प्याज ली है छोटे साइज़ की, वो मैं इसमें मोटी मोटी काट कर ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, ये एक मैंने छोटी गड्डी लहसुन की ली है, उसको मैंने छील लिया था इस तरह से, और इसे मैंने शामी कबाब का जो मैंने गोश्त चढ़ाया हुआ है इसमें मुझे ऐड करना है। क्योंकि जब ये बॉयल हो जाएगा तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मिक्स हो जाएंगी। फिर हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम सिल पर पीस लेंगे। क्योंकि मैं जो लोग सिल पर पीसना नहीं चाहते, जिनको मुश्किल लग रहा होता है, वो अपने जो हैं ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, चॉपर में ग्राइंड कर सकते हैं इसको और चॉप कर सकते हैं। लेकिन जो है मैं इसको सिल पर पीसूँगी, क्योंकि मुझे जो है रेशा चाहिए तो वो सिल पर पीसने से ही आएगा। ठीक है। और ये छोटी सी एक टिप थी आप लोगों के लिए, अगर आप चाहें जिस तरह से मुनासिब लगे आप वो काम कर लीजिए। एक बात मैं आपको व्यूअर्स बता दूं, लोग कहते हैं कि फ्रीज़ हुआ जो गोश्त होता है उसका जो खाना है मुकम्मल जैसे जम जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं इसकी जो आप पीसेस को देख रहे हैं कि बिल्कुल चिपके हुए हैं, लेकिन इसका कोई मसला नहीं होता, क्योंकि चिकन के पीस इतने सॉफ्ट होते हैं, कुछ टाइम के बाद 5-6 मिनट के बाद जो है ये अपनी जगह को छोड़ देते हैं। फिर अगर हम इसको डायरेक्ट भी पका लेते हैं कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो चिकन है इसको धोने के बाद अपने हिसाब से पीसेस बना के इसकी पैकिंग बनाकर अलग अलग पुड़ियों में रख ली थी। तो मुझे जितनी ज़रूरत है जिस चीज़ की, मैं फिर उसी हिसाब से इनको यूज़ कर लेती हूँ। अगर चाहूँ तो मैं इनको
रात को निकाल देती हूँ अगर सुबह मुझे खाना बनाना होता है, और अगर मुझे साथ ही डायरेक्ट भी पकाना होता है तो मैं डायरेक्ट भी पका लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। इसको तो गोश्त का काम तो पकना ही होता है, और वो पकने के बाद फिर आपको ज़ाहिर है उसी शक्ल में आपको वो खाने की रंगत और शक्ल नज़र आएगी जिस तरह से आप देना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। या फिर आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं हर तरह से जो है चिकन को बना लेती हूँ, गोश्त को पका लेती हूँ, फ्रीज़ करने के बाद भी और फ्रीज़ करने से पहले भी, ठीक है। ये देखिए सारी इसके जो पीसेज हैं सब खुल गए हैं, अब सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको। ये देखिए, दिखाने का मकसद ये है कि आपको जो है चीज़ समझ में आ जाए। बाज़ लोग तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं कि हम जमे हुए फ्रीज़ के जो गोश्त हैं हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि पानी इसका शामी कबाब का बिल्कुल खुश्क हो गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल रेडी है ये इस टाइम। अब हम इसको सिल पर पीसेंगे। कबाब के मसाले में हमें ऐड करना है हरा धनिया, थोड़ा सा लेकर उसे चॉप कर लेना है, हरी मिर्चें 5 अदद उनको चॉप कर लेना है बारीक बारीक, और छोटी प्याज उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। 1 अदद अंडा चाहिए होगा। ये सब तमाम मसाले में ये सब चीज़ें ऐड कर लीजिएगा, इससे हमारा मसाला बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनेगा। जी व्यूअर्स, कबाब मैंने मुकम्मल बना लिए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से आपको कबाब की शेप देनी है। ऐसे इस तरह से हथेली पर रखेंगे आप, और जितना साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसका बैटर लेंगे, और इसको इस तरह से आपने करके अपना साइज़ जो है कबाब का आपने तैयार किया, और इस तरह से आपने इस कबाब को इस तरह से रोल कर लीजिएगा। ये देखें कितना खूबसूरत कबाब आपका बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल एक्सरसाइज। ये तो हो गए हमारे कबाब। फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं, और कढ़ाई में अब हम जो शामी कबाब फ्राई करेंगे उसके लिए ज़रूरत के तहत आप तेल डाल लीजिए, क्योंकि मुझे डीप फ्राई करने हैं। इतना ऑयल काफ़ी होगा। शामी कबाब में जो मैंने अंदर अंडा ऐड किया था उसका मकसद यही था कि मुझे शामी कबाब जो हैं वो डीप फ्राई करने हैं। अगर आप डीप फ्राई करके बनाएंगी तो आप शामी कबाब को देखिएगा कितने खूबसूरत जो है फ्राई होकर निकलेंगे ये, और इसका जायका भी बहुत बहुत मज़े का होगा। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें शामी कबाब ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है व्यूअर्स, अब हम इसमें कबाब डालेंगे। आप देखिएगा बिल्कुल कबाब नहीं टूटेंगे, इसकी एक ख़ास क्वालिटी है। इस तरह से जो मैंने कबाब बनाए हैं बिल्कुल खुश्क करके इसके पानी को फिर मैंने इनको पीसा था, बिल्कुल थिक कर लिया था इनको, और इसमें अंडा ऐड करने के बाद इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल कबाब नहीं टूटते हैं, और ना ही इसमें ऑयल जमा होता है। कि अगर सोचते हो कि देखो इसमें ऑयल भर जाएगा, लेकिन इसमें ऑयल बिल्कुल जमा नहीं होगा। ये बिल्कुल थिक होंगे और बहुत मज़े के होंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शामी कबाब ने कोई रेशा नहीं इसमें ऑयल में छोड़ा, बिल्कुल थिकनेस के साथ ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट दिखा रही हूँ। देखिए मैं पलट कर भी दिखा रही हूँ आपको। यही ख़ासियत होती है, आप जिस तरह से मैंने आपको कबाब की रेसिपी बताई है इस तरह से बनाएंगे तो आपके कबाब भी ख़राब नहीं होंगे, खाने में बहुत टेस्टी होंगे, बहुत मज़ेदार। एक अहम बात मैं आपको बताती हूँ कि फ़्रोज़न करने के लिए हमें जो है ये हरा मसाला 8-10 दिन के लिए अगर हमें कबाबों को फ़्रोज़न करना है तो इसमें ऐड कर लीजिएगा, वरना अगर आपको 4-5 महीने के लिए फ़्रोज़न करना हो तो स्किप कर दीजिएगा इन तमाम हरे मसालों को।